अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट में बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। एक बार फिर ज़िला भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 5,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रमीज़ खान से। रमीज़ बताइएगा, अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से एक बार फिर दरिया चनाब हैदराबाद के मुकाम पर पानी छोड़ दिया गया है। इस वक्त हैदराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब से कुछ देर कबल हैदराबाद के मुकाम पर 5,20,000 क्यूसेक पानी के रेडे की आमद है। PDM के मुताबिक दरिया की सतह में इजाफा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह सियालकोट अब्दुल शहर से गुजरने वाले नाला ऐट, नाला बेद और नाला परसू की सतह में भी इजाफा जारी है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग जारी की गई है और बताया गया है जो देहात दरियाए चनाब सैलाबी पानी से मुतासिर हो सकते हैं, वो लोग जल्द कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर मुकील हो जाए। जिस देहात को अलर्ट जारी किया गया है इनमें नाले वाली, कुल्लूवाल, पक्कादार, नानोवाल और बंगला छन्नी शामिल है। इसी तरह के मजीद सैकड़ों देहात शामिल है। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब से मुतासर लोगों के लिए रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। शहर सियालकोट में रात जैसे ही मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला वो भी जारी है। अभी तक महकमा मौसमियात के मुताबिक 180 मिलीमीटर के करीब सियालकोट में बारिश रिकॉर्ड की गई है और मजीद बारिश की पेशनगोई भी की गई है। बारिश में इससे जो पहले ही मुतासर लोग हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी रमीज़, ये बताइएगा, बारिश का मौजूदा स्पेल कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात का क्या बताना है इस हवाले से? महकमा मौसम के मुताबिक मजीद 48 घंटे तक जो स्पेल है ये जारी रहेगा। बारिश की वजह से जो सियालकोट शहर के नशीबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहर सियालकोट के अंदरून से गुजरने वाले नाले पलकू, नाला बेद और नाला ऐट में जो है नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमीज़ खान। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चक जी की बस्ती पर पीर दी भेनी में 25 के करीब अफराद सैलाबी रेले में फंस चुके हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुतासरा अफराद अपने फिश फार्म्स बचाने में मसरूफ़ थे कि अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मुतासरा मकाम पर रवाना कर दी गई हैं और फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुरीदके में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मां जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त 60 साला शहनाज बीबी जबकि जख्मी की 30 साला गुलाम मुस्तफ़ा के नामों से शनाख्त हुई। लियाकतपुर में दरिया चनाब में तुग़यानी के बायस मौजा गफूराबाद के मकाम पर कायम आर्जी ज़मींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से करीबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं जबकि सैकड़ों एकड़ पर खरी फसलें मुतासिर हुईं। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिसके बायस मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। सियालकोट में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। बारिश से गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो चुका है जबकि दरिया चनाब हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। घर, फसलें, मवेशी सब सैलाब की नज़र हो गया। इंतज़ामिया की जानिब से 31 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियालकोट में गुज़िस्ता रोज से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें, नदी नालों के मनाजिर पेश करने लगे। कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेड मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब के बायस बानोवाल, लालेवाली, कुलोवाल समेत मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से इलाका मकीनों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई। नाला पुलखो, नाले एक की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिश और सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज हो गई। कारोबार शदीद मुतासिर है। राबता सड़कें मुनक़ता हो गई। इंतजामिया की जानिब से जिला भर में 31 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक जिले भर में 22 अफराद लुकमा अजल बने। सैलाब से निपटने के लिए तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं में तुग़यानी के बायस सैलाबी सूरत हाल संगीन है। दरिया सतलुज, चनाब और सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाब के बायस बिहाड़ी, शुजाआबाद, झंग, कसूर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मुल्तान समेत पंजाब भर में सैलाब ने तबाही मचा रखी है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेड सुलेमानकी से आने वाले शदीद सैलाबी रेला बुरेवाला से टकरा गया। ग्रिड स्टेशन और पास्को सेंटर सैलाब की लपेट में आने का खदशा है। शुजाबाद में दरिया चनाब का 2.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेले से नुकसानात का खतरा बढ़ गया। विहाड़ी दरिया सतलुज में तोगयानी से 65,000 से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 83 देहात 42,000 एकड़ फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। लिया की तहसील करोड़ लाल एसन में दरियाई कटाव से 30 से जायद बस्तियाँ, स्कूल, मसाजिद, पुलिस चेक पोस्ट और हज़ारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द हो चुकी है। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील कबीरवाला दरिया रावी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से जंग शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लियाकतपुर दरिया चिनाब में तोगयानी जिमीदारा बंद टूट गया। करीबी बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गई। पीर महल हेड सिंधनाई को महफूज रखने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। 30 देहात ज़ेर आब आ गए। कसूर दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुसलसल बारिश और दरियाओं में इजाफे के बायस खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। लिया की तहसील करोड़लाल ईसन के इलाके मोजा बेट मोंगढ़ में दरियाए सिंध के बेरहम कटाव ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इलाका मकीन अपनी आंखों के सामने अपने घरों और सरसब्ज़ शादाब फसलों और सोना उगलती ज़मीनों को दरिया की नज़र होते देखने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं चौधरी खलीलुर रहमान की इस रिपोर्ट में। करोड़लाल ईसन के इलाके मूजा बेट मोंगढ़ में दरियाए सिंध का बेरहम कटाव क़यामत बनकर टूट पड़ा है। पानी के बहाव में इजाफे के बाइस दरिया ने सैकड़ों मकानात, 30 से जायद बस्तियां, 3 मसाजिद, 1 सरकारी स्कूल, वेटरनरी अस्पताल, पुलिस चेक पोस्ट और हजारों एकड़ जरिए अराजी को निगल लिया है। इलाका मकीन अपनी आंखों के सामने अपने घर, खेत और सोना उगलती जमीनें दरिया की नजर होते देखने पर मजबूर हैं। मूजा बेट मोंगढ़ के मकीनों पर कुदरती आफत ने ऐसा वार किया है जिसने उनकी जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया है। डिप्टी कमिश्नर लिया के अहकामात पर महकमा इनहार की टीम बंद बांधने के लिए इलाके का जायजा लेने पहुंच चुकी है, मगर मुतासिरीन को अब अमली इकदामात का इंतजार है। खलील अहमद, GTV न्यूज, करोड़लाल ईसन। मुल्तान में दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाब का बड़ा रेला पहुंच गया, जिसने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा आपाशी के मुताबिक पानी की सतह 412 फीट तक पहुंच गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं शहरोज खान से। शहरोज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो कि 412 फीट जो है वो गेज पानी बता रही है, तो रात को जो गेज थी वो 410 थी, तो इसमें जो है 2 फुट जो मजीद जो है वो पानी में इजाफा हो गया है। इस वक्त नकल मकानी का सिलसिला भी जो है वो भी शुरू हो चुका है और इंतजामिया की जानिब से मजीद जो जैसे खतरा बढ़ता जाएगा, जो भी सूरत हाल होगी, जरूरत पड़ने पर डायनामाइट के जरिए जो है वो हेड मोहम्मद वाला रोड में जो है शगाफ भी किया जाएगा। जो सैलाब मुतासरीन है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में है और नकल मकानी का सिलसिला जारी है। पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे और उनकी मदद के लिए तैयार हैं और नकल मकानी करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ननकाना साहब के इलाके सैदवाला में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। नवाही गांव कुंड रहीम शाह के मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आने का खदशा है। ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि अब तक कोई हुकूमती इदारा उनकी मदद को नहीं पहुँचा। मज़ीद जानते हैं तारिक अली राना से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका सैयद के नवाही गाँव कुंड रहीम शाह में। यहाँ पर सैलाबी रेल आने की वजह से लोगों के घर और फसलें तबाह हो गई हैं और हुकूमती नुमाइंदे इन तक अभी तक नहीं पहुँचे। और मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है जो सरापा एहतजाज है। आइए मजीद इनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहेंगे कि हमारी 52 मुरब्बे फसल जो वो भी ज़ेरे आब आ गई और हमारे जानवरों के लिए कुछ खाने को नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी इमदाद ना मिली। हमने बंद भी खुद बनाया। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहरबानी फरमा कर मदद फरमाए।
जी, जैसा कि आपने इलाका मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना यह था कि हमने खुद पैसे लगाकर बंद बनाया है और हमने पानी को, जो सैलाबी पानी है, उसको रोका है ताकि हमारे जो घर हैं वो मजीद नुकसान होने से बच सकें। जी तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। बुनेर के इलाके पीर बाबा में आने वाले सैलाबी रेले ने एक बार फिर तबाही मचा दी। बारिश के बाद आने वाले सैलाब से बाजार, घर, मसाजिद शदीद मुतासिर हुई, जबकि 2 पुल बह जाने से इलाके का राब्ता भी मुनक़ता हो गया। हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद देखते हैं सलीम खान बुनेरी की ये रिपोर्ट। बुनीर के खूबसूरत इलाके पीर बाबा में कुदरत का कहर एक बार फिर टूट पड़ा। गुज़श्ता रात आने वाले सैलाबी रैले ने इलाके को खंडरात में तब्दील कर दिया। बाजार, घर, हत्ता के तारीखी पीर बाबा मस्जिद भी कुदरती आफत से महफूज न रह सकी। यहाँ पर कल को जो इंतहाई तेज बारिश हुई है, पीर बाबा बाजार को तकरीबन सफाई के आखिरी मराहिल में था 15 अगस्त से लेके अब तक, लेकिन जो रात को बारिश हुई है उसने फिर वही तबाही यहाँ पर फैलाई है। पूरे बाजार को जो जिधर तक 15 अगस्त को खराब हुआ था उतना ही नुकसान जो है रात को भी हुआ है। वो पहले जो सैलाब का रेल आया था उसका नुकसान तो काफी हुआ था, अब दोबारा ये रेल आया है और इसने अभी काफी नुकसान किया हुआ है। बाजार में पहले से मौजूद मलबे पर अब ताज़ा पानी और कीचड़ की तह है। पीर बाबा बाईपास के मकानात में पानी दाखिल हो गया और लोगों का जमा किया गया राशन भी सैलाब की नजर हो गया। हुकूमत की जानिब से रिलीफ का काम फौरी शुरू कर दिया गया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। कल रात जो सैलाब आ गया था, हमें जो राशन मिले थे वो सब पानी में बह गया। कल रात जो सैलाब रेला आया था एक बार फिर वो हमारा नुकसान किया उस घरों का। वो जो राशन दिया था लोगों ने वो सब कुछ खराब हो गया। बहुत मुश्किल से घर हमने साफ किया था, 4-5 बंदे लगे थे और कल शाम को फिर सैलाब आया और ये सामान राशन जो मिला था वो सारे पानी लेके गया। सैलाब ने न सिर्फ मस्जिद के सहन और कमरों को मलबे से भर दिया बल्कि इलाके की 2 अहम सड़कें और पुल भी तबाह हो गए, जिससे बट्टी ता कादर नगर और मलिकपुर ता दुकान सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी है। मुतासिरीन हुकूमती इदारों से फौरी और मौसर इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। सलीम खान बुनेरी, GTV न्यूज़, बुनेर। पंजाब में तबाही मचाने वाला पानी का रेला तेज़ी से सिंध की जाने बढ़ने लगा। पन्नो आकिल के कच्चे के देहात में सैलाबी सूरत हाल के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत प्राइवेट कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी पर मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे अकबर मलिक। अकबर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ पन्नुआ के कच्चे के इलाके में। बात की जाए पंजाब में तबाही मचाने के बाद जो सैलाबी रहा है बड़ी तेज़ी से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुमरा व्यापारी बंद पर और यहाँ भी जो पानी आ चुका है, जो सैकड़ों की तादाद में गाँव में उनकी फसलों में पानी आ चुका है। इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। हमारे को कोई भी मदद या इमदाद नहीं दी गई। अभी पानी आएगा, आप जैसे देख रहे हैं कि पंजाब में तबाही मचाने के बाद पानी आ रहा है, जब इधर हमारे यहाँ पहुँचेगा तो हम कैसे निकलेंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना, इनका यही कहना था। यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। इस हवाले जैसे इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है यहाँ पर बंद पे हमने एक मेडिकल कैंप और एक रिलीफ कैंप कायम किया गया है। यहाँ पर जो है शहरियों को यहाँ पर जो है आए और सहूलत दी जा रही है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है जो हुकूमत हमारी मदद करे तो यहाँ पर हमें जो है महफूज जगह पे हमें शिफ्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि घर और फसलें तबाह हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। मुनव्वर, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी के मकाम बंगला गगेरा पे, जहाँ पे एक स्कूल में रिलीफ जो कैंप लगाया गया है और कैंप में मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। एक खतून, मजीद इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी असी जी बहुत औखे होके निकले यहाँ। साडे माल कुछ लुढ़ गया तो कुछ आ गया। सुबह सानू खाना मिला, माल नू पट्टे पानी हाँ सब कुछ किले मिल गए ने ते असी हुण इत्थे आ गया। जी, जैसा कि आपने मां जी की गुफ्तगू सुनी,
उनका कहना है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारी जो जितनी भी फसल हैं वो फसल बर्बाद हो गई है, और जो कि इसके अलावा जो हमारे मकान वो भी गिरकर तबाह हो गए हैं, और हमें अब इधर कैंप में लाया गया और महफूज जगह पर बैठाया गया। हमें बकायदा खाना दिया जा रहा है और हमारे जो मवेशी हैं उन्हें चारा भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानब से। मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे गुजरात का। गुजरात में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश से कई फीट पानी जमा हो गया और सैलाबी पानी भिम्बर नाला से होता हुआ मदीना सैदा के इलाके में पहुंच गया है, जिससे मकानात और गलियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजहर हुसैन से। अजहर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के इलाके मदीना सईदा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो जो बिब्बर नाले का पानी वहाँ से ट्रेवल करता हुआ इस वक्त मदीना सईदा की हदूद में दाखिल हो चुका है। यहाँ पे जितने भी कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, वहाँ पे पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है, खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इस वक्त इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं वो उनको किस मुश्किलात का सामना है। पिछले साल भी हम इधर जलील होते रहे हैं तो कोई किसी ने हमारी मदद नहीं की, और इस साल आगे से डबल पानी आ रहा है। बराए मेहरबानी को सानू वेख लो, साडे ते तरस खाओ। कब्रस्ताना विच पानी है, माम बारगाहां विच पानी है, बंदियां दे घरां विच पानी हुण ते वाड़ा है। ये पानी को यहीं से कोई डाइवर्ट ना किया गया या इसका कोई सदेबाब ना किया गया तो इससे गुजरात शहर जो है वो भी डूबने का खतरा है, और ये सारा पानी ट्रेवल करता है गुजरात शहर के हदूद में दाखिल हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। चूनिया के इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पानी के बहाव में इजाफे से कई देहातों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अहमद मुश्ताक से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए पानी के बहाव की तो दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा हो रहा है, जिससे ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, जिससे मुतअद्दिद गाँव जो ज़ेरे आब आए हैं और फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। जब हमारे इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे जो गाँव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, हमारे जानवर हैं वो बीमार पड़ गए हैं। इन्होंने तहसील इंतज़ामिया से यही शिकवा किया है कि हमारी मदद की जाए। इन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील की है कि हमारी मदद की जाए। जी अहमद, बहुत शुक्रिया। कश्मोर दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब के निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ धनी बख्श नसीरानी से। धनी बख्श, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह पंजाब भर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है, उसी सैलाबी रेलों का रुख जो है तेज़ी से दरियाए सिंध की जानिब है, और दरियाए सिंध के बाद गुड्डू बैराज में सबसे पहला पड़ाव होगा। और इसी हवाले से गुड्डू बैराज में भी हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। आबपाशी महकमे की जानिब से इस वक्त गुड्डू में जो अमला है वो भी मौजूद है। इस सैलाबी रेले को दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ के इंतजामिया की जानिब से इस वक्त तमाम तर जो इंतजाम हैं, हिफाजती इंतजाम वो किए जा रहे हैं, ताकि जो सैलाब है, जो सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो पंजाब की जानिब से गुड्डू बैराज में दाखिल होगा, उनके लिए यहाँ के जो तमाम 65 गेट्स हैं गुड्डू बैराज के वो भी खोल दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अखराज किया जाए, ताकि सबसे बड़े रेले को मैनेज करने के लिए ये तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका धनी बख्श नसीरानी। कसूर का रुख कर लेते हैं। कसूर दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला में मुतासरीन की आवाज़ बनने वाले सहाफ़ी इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स प्रेस क्लब कसूर की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वसीम अख्तर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज के मलहिका जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे तबाही के मनाजिर हैं। ऐसे में मुखैर हजरात और साफियों की जानिब से मिलकर लोगों में राशन तकसीम किया गया है। जो पानी में गिरे हुए लोग हैं उनमें मेसा यहाँ पे मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिली इंतजामिया की मदद से हमारे गाँव में राशन तकसीम किया, और हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी जैसा कि आपने यहाँ पे मुतासरीन की बात सुनी है, उनका कहना है कि सहाफ़ियों और मुखैर हजरात और ज़िली इंतज़ामिया ने मिलकर जो मुतासरीन को राशन दिया और जानवरों के लिए चारा भी दे रहे हैं, कि हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे मसाइल की अगर बात की जाए तो मसाइल है लोगों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हर तरफ तबाही का मनाज़र है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इंतज़ामिया जो मसाइल कंट्रोल करने में नजर आ रही है। जी
बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर। दरिया रावी और दरिया चनाब में पानी की सतह में मज़ीद इजाफा, ज़िले और तहसील इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों को खाली करवा लिया। फ्लड कैंप में मुतासरीन को खुराक के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं कबीरवाला से नवीद अहमद जट से। नवीद बताइए, क्या अब तक इकदाम किए गए हैं इन रिलीफ कैंप्स में? जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका फाजल शाह पे, जहाँ पर सैलाब से मुतासरीन के लिए यहाँ पर 16 कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे साथ इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, मेरे साथ सूबाई असम्बली बैरिस्टर असगर याद हराज भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे खाने पीने का जो सामान है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइफ स्टॉक के हवाले से यहाँ पे दवाएं मौजूद हैं और इस तरफ हेल्थ के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं उसके हवाले से भी कैंप और दवाएं वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे ना सिर्फ लोगों के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, जो माल मवेशी वहाँ से शिफ्ट हुआ है उनके लिए भी वंडा चारा जात वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। खानेवाल इंतज़ामिया और कबीर वाला इंतज़ामिया जो है वो एक पेज पर यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए हमदम जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करने में दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर शर्किया का रुख कर लेते हैं, जहां दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। यासीन घुलूवाला बंद टूटने के बाद पानी तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत अपने जानवरों और सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आसिफ आबान से। आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मकाम यासीन घल्लू वाले पतन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि घल्लू वाला जो पतन है वो इस वक्त जो बंद है वो टूट चुका है। पानी जो है वो तेज़ी से बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। यहाँ पर अहले इलाका जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को जो है ना महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं? बंद टूट गया है, क्या कहें? सर बंद टूट गया है, ये बस्तियाँ सारी खतरे में है। अभी जो हज़ारों की बस्ती है ये लोग मुतासिर होंगे। कोई हुकूमत का कोई इमदाद नहीं की, हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है अहले इलाका का कहना है कि इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं है। ये एक सेंटर की जगह है जहाँ पर 3 अजला लगते हैं, ज़िला बहावलपुर, ज़िला जलालपुर, पीरवाला और ज़िला लोधरा का यहाँ पर जगह है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर इंतज़ामात करे, इनके लिए खैमों का इंतज़ाम करे, खाने का इंतज़ाम करे, ताकि इनकी मुश्किलात जो हैं वो कुछ कम हो सकें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके श्रीनगर रोड करोली के हसीन मकाम पर पहली बार यादगार वतन तफरीही सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। रंग, रोशनी और रौनकों का ये संगम अवाम को खुशियों, मोहब्बत और इत्तेहाद का एक मुनफरिद पैगाम दे रहा है। शहरी बड़ी तादाद में इस तारीखी मेले की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के खूबसूरत इलाके करोली में पहली बार यादगार वतन तफरीही और सकाफती मेला शानदार अंदाज में सज गया। श्रीनगर रोड पर वाक़िया हसीन वादी के संगम पर शहरियों ने मेले को एक जश्न की शक्ल दे दी, जहां हर चेहरा खुशी से खिल उठा। इफ्तिताही तकरीब निहायत पुरवकार रही। फूलों की पत्तियां, फीता काटने की रस्म और पुरजोश इस्तकबाल ने तकरीब को एक तारीखी लम्हा बना दिया। मेले में नौजवानों, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफरीही सरगर्मियों में झूले, कश्तीरानी, सर्कस, खाने पीने के स्टॉल्स और बच्चों के लिए दिलचस्प प्रोग्राम्स ने भी हर दिल जीत लिया। तकरीब के इख्तिताम पर वतन की सलामती, तरक्की और पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहरियों ने अहद किया कि वो हर मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के शाना बशाना है। अब कुछ जिक्र करेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठुल शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए। आशिक रसूल कसीर तादाद में ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली जान बुगटी से। अली जान बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क भर की तरह ठुल शहर में भी 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का दिन जैसा करीब आता जा रहा है, वैसे ही आशिकान रसूल का जोश और खरोश बढ़ता जा रहा है। जबकि ठुल के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर आशिकान रसूल झंडे और झंडियाँ खरीदारी करके अपने घरों और मसाजिदों को सजाने लगे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक आशिकान रसूल मौजूद है, उनसे बात करें वो क्या कहते हैं इस हवाले से। महबूब का आमद का घड़ी आता है, मिलाद का महीना आता है, तो हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे के करम नवाजी मालिक का जो हमारे पे करम हुआ है, हम उसके उम्मती हैं। हमारे को भी ये चाहिए कि हम मिलाद दिल और खुशी से मनाएं। नाज़रीन, जैसा कि आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी, उनका ये कहना है कि 12 रबीउल अव्वल जश्न
जश्न ईद मिलादुन्नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन जैसा आता है, हम बहुत खुशी से मनाते हैं। ये दिन हमें ईद से भी ज़्यादा खुशी करते हैं जी। कुरम में देरपा क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम कोहाट में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, सिविल इंतज़ामिया और कबायली अमायदीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद, भाईचारे, असलहे के खात्मे और अमन मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया गया, जबकि मुश्तरका एलामिये में शिद्दत पसंदी की मजम्मत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया गया। पैगाम दिया गया कि अमन व अमान के क़याम में रियासती इदारों का साथ देना हम सब का दीनी फरीज़ा है। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी और GOC 9 ड्यू का कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। लोअर कुरम में महवूरा के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। जहाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बूरेवाला में पेशी पर जाते हुए 2 अफराद पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 माह कबल मुलजिम के भाई के कत्ल में सज़ा काटकर जेल से रिहा हुआ था। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना गग्गू मंडी पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GDB न्यूज़।